हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसको स्टोर करवाना है, ये डिपेंड करता है कि नंबर सिस्टम हम अपना कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नंबर सिस्टम में बात आती है डिजिट की। तो जो अगर हम किसी एक डिजिट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो डिजिट की वैल्यू है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है। डिजिट क्या है हमारी, ठीक है, उस डिजिट की पोजिशन क्या है नंबर में, ठीक है, उसके बाद उस जो नंबर हम यूज कर रहे हैं उसका बेस क्या है। बेस डिपेंड करता है टोटल नंबर्स कितने हमारे पास अवेलेबल हैं उस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। मींस कि अगर आपके पास 2 डिजिट्स अवेलेबल हैं तो बेस 2 होगा, अगर आपके पास 8 डिजिट्स अवेलेबल है तो उसका बेस हमारे पास 8 होगा। ठीक है। तो डिजिट क्या है, पोजीशन क्या है डिजिट की उस नंबर में, और हमारा बेस क्या है उस नंबर सिस्टम का, तो इन तीन चीज़ों पे हमारी जो वैल्यू है डिजिट की डिपेंड करेगी। ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम स्टडी करते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम के लिए। सो कौन कौन से हमारे पास नंबर सिस्टम अवेलेबल है। डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल में हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स अवेलेबल होती हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसके नेम से हमें पता लग रहा है कि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स अवेलेबल होती हैं। तो अगर 2 डिजिट्स अवेलेबल है तो हमारा नंबर सिस्टम बाइनरी होगा। अगर हमारे पास एक 8 टोटल डिजिट्स अवेलेबल हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलेंगे। अगर हमारे पास 16 बिट्स है तो उसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन चारों नंबर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसी होगी, उसके बाद हम इनकी कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अगर हम टोटल डिजिट्स और टोटल सिंबल्स की बात करें कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे टोटल डिजिट्स कितनी प्रेजेंट हैं, अगर हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड अप टू 9। ठीक है। क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया इसलिए हम 10 को इंक्लूड नहीं करते हैं, और हर जो भी नंबर सिस्टम हम जिसकी भी नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं सभी नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट बिट होगी दैट विल बी 0। 0 से ही हमारी बिट्स जो है स्टार्ट होती हैं। तो डेसिमल नंबर में हमारी कौन कौन सी बिट्स होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है। तो टोटल डिजिट्स हमारी 10 होगी, इसीलिए जो हमारा बेस या जो रेडिक्स होगा वो भी हमारा कितना होगा, 10। मीन्स कि टोटल डिजिट्स कितनी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है। और अगर हम किसी एक डिजिट की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो कितनी होगी हमारी 0, और अगर हम मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू की बात कर रहे हैं डिजिट की तो वो होगी हमारी 9। ठीक है। इसके बाद अगर हमें किसी भी नंबर सिस्टम के कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं तो हम जो बेस है उसका, उसके बेस में उस डिजिट की पर्टिकुलर पोजीशन क्या है उसको पावर में लेके फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा नंबर है वो क्या है एक्चुअली। ठीक है। कोफिशिएंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट होता है उसकी जो लेफ्ट साइड होती है वो हमारी इंटेग्रल पार्ट को डिनोट करती है, इंटेग्रल पार्ट, और जो राइट साइड होती है वो हमारी फ्रैक्शनल होती है। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दैट हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो है हमारी पॉजिटिव डिजिट्स होंगी। पॉजिटिव मीन्स हमारी इंटेग्रल पार्ट होगा D0 सपोज, D1, और इस तरीके से ये इंक्रीज करती जाएगी D2 एंड D3। ठीक है। अगर हम राइट साइड मूव कर रहे हैं तो D-1, D-2 एंड D-3। ठीक है। अब ये D क्या है हमारा, यहाँ पे हम क्या लेंगे, बेस। कि बेस हमारा टोटल कितना होता है डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो 10 होता है, और इसकी पोजीशन कितनी है, 0। और अगर हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो इसकी जो पोजीशन है वो बढ़ती जाएगी, 10⁻², 10⁻3। ठीक है। और अगर हम राइट साइड की बात कर रहे हैं तो 10⁻⁻1, 10⁻2 एंड 10⁻3। और अगर हम इनके कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इनकी वैल्यू को डायरेक्ट लिख देंगे। किसी भी नंबर की जो पावर होती है वो 0 अगर हम ले रहे हैं तो 1 आंसर आएगा। यहाँ पे 10, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1000। ठीक है। और अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हैं तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/10, 1/100 एंड 1/1000। इसको हम 0.1, 0.01 एंड 0.001। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आपको अपना कोई नंबर सिस्टम में हमें फाइंड आउट करने हैं कि उसकी वैल्यूज क्या है तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी अवेलेबल होती हैं, ओनली 2, 0 एंड 1। ठीक है। इसीलिए इसका जो बेस है वो कितना होगा, 2। और अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो होगी हमारी 0, मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है हम बेस की पावर ले रहे हैं, ये हमारे पॉइंट्स हैं
लेफ्ट साइड हमारी इंटेग्रल पार्ट है, राइट साइड हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। लेफ्ट साइड को मूव करेंगे, जो हमारा बेस है, बेस इसका 2 है, 2 की पावर हमारी 0, और जब हम लेफ्ट साइड को मूव करेंगे तो पावर्स इंक्रीज होती रहेंगी, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। अगर हम राइट साइड जाते हैं पॉइंट से तो 2 रेज़ टू पावर -1, और ये माइनस में इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी प्रेजेंट है? टोटल 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है, अप टू 7 स्टार्टिंग फ्रॉम द 0। इसीलिए जो बेस है हमारा वो कितना हो जाएगा? 8। मिनिमम वैल्यू हमारी किसी डिजिट की 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 7 होगी। एंड सिमिलरली इसको रिप्रेजेंटेशन, इसकी भी रिप्रेजेंटेशन सेम है। पॉइंट के लेफ्ट साइड का पार्ट हमारा इंटेग्रल पार्ट होगा, और उसका बेस, क्योंकि हमारा ऑक्टल में 8 होता है, क्योंकि 8 ही टोटल डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है, सो 8 की पावर 0 एंड 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें हम, तो 8 की पावर -1, 8 की पावर -2 एंड 8 की पावर -3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास कितनी टोटल डिजिट्स अवेलेबल होती हैं? 16। बट इनको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, और जो 10th डिजिट होगी उसको हम अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। 10th के बाद 11, 12, 13, 14 एंड 15। बट इनको हम 10, 11, 12, 13, 14, 15 कभी नहीं लिखेंगे, इनको हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। जो 10 है वो A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E एंड 15 F, ठीक है। तो किस तरीके से होगा? 0 से लेके 9 तक, उसके बाद A से लेके F तक, इस तरीके से टोटल मिला के हमारे पास डिजिट्स कितनी बनती हैं? 16। इसीलिए जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है हमारा, उसका बेस कितना अवेलेबल है हमारे पास? 16, ठीक है। और अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें किसी डिजिट की, तो हमारे पास 0 अवेलेबल है, और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो हमारे पास कितनी होगी? F मीन्स 50, ठीक है। सो 0 से लेके 15, बट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 0 to 9 एंड A to F। सिमिलरली इसमें भी क्या है हमारे पास? यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पार्ट इंटेग्रल पार्ट होगा, तो यहाँ पे 16 जो है बेस है हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, इसीलिए 16 रेज़ टू पावर 0, 16 रेज़ टू पावर 1, 16 रेज़ टू पावर 2, 16 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट में भी 16 रेज़ टू पावर -1, 16 रेज़ टू पावर -2 एंड 16 रेज़ टू पावर -3। सो इस तरीके से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद आती है हमारी कन्वर्जन। अगर हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगा? सो हमारे पास दो चीज़ें हैं, जैसे हमने डिस्कस की, इंटेग्रल पार्ट होता है एंड फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अगर हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो नंबर है हमारा डेसिमल, उसका जो इंटेग्रल पार्ट होगा उसको हम जिस भी नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस के साथ डिवाइड करेंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको उसके बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमारे पास, हम फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, 45 है। 45 हमारा क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब हमें कैसे पता लगता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम है? हमने यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है? 10। मीन्स जो ये नंबर है इसका बेस कितना है? 10। 10 हमारा किसका बेस होता है? डेसिमल नंबर्स का। इसलिए 45 जो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। और हमें कन्वर्ट किस में करना है इसको? हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या है? अगर आपको किसी भी नंबर्स को आपको किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके इंटेग्रल पार्ट को आप जिस नंबर में आप कन्वर्ट कर रहे हो उसके बेस से डिवाइड करोगे, और फ्रैक्शनल पार्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्योंकि इस नंबर में हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस इंटेग्रल पार्ट को सिर्फ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? 45, और डिवाइड किसके साथ करेंगे? जिस नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस के साथ। किस नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? बाइनरी में, तो उसका बेस कितना है? 2। तो 2 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो मेथड किस तरीके से है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 45 को विथ 2। तो यहाँ पे हम पहले इसको 4 पे जाएगा ये, इसके बाद अगेन 4 और 1 हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर। तो हमारे पास दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो जो क्वोशिएंट है हमारा वो यहाँ पे आएगा कि 22 पे ये डिवाइड हो रहा है, और हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आएगा। रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा? 1।
तो इसको हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा जो आंसर है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में नहीं आ जाता है, ठीक है। तो क्या मेथड क्या है कि जो इंटेग्रल पार्ट है उसको हम रिपीट करते रहेंगे डिवीजन किसके साथ, बेस जिस नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके साथ, जब तक हमारा जो फाइनल आंसर है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में नहीं आ जाता है, ठीक है। तो इसको अगेन हम डिवाइड करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 1 एंड 1 पे, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1, ठीक है। इसके बाद 2 इंटू 2 4, रिमाइंडर 1, 2 इंटू 1 2, रिमाइंडर 0। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ तक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हमारी क्या होगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1 0 1 1 0 1। यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे 1 0 1 1 0 एंड 1, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये जो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है हमारा बाइनरी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी 25, जो कि हमारा डेसिमल नंबर है, उसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो मेथड सेम रहेगा कि हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा ये इंटेग्रल पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट को हम डिवाइड करेंगे विद 2, क्योंकि हम किस नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी, उसका बेस हमारे पास 2 है। तो जो मेथड है हमारा मीन्स हमें रिपीट करना है डिवीजन बाय बेस, जो बेस है हमारा उसको हम अगेन एंड अगेन उससे डिवाइड करेंगे। तो ये किस पे जाएगा, 12 पे, 12 इंटू 2 इज इक्वल 24 एंड रिमाइंडर 1, अगेन 6 एंड रिमाइंडर 0, अगेन इट विल गो ऑन 3 एंड रिमाइंडर 0, फिर से 2 इंटू 1 इज इक्वल 2 एंड रिमाइंडर 1। तो ये हमारा आ गया 0 एंड 1 की फॉर्म में। तो यहीं तक हम इसको सॉल्व करेंगे। आंसर क्या आ गया हमारा, 1 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया बाइनरी की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हम इसका एक फ्रैक्शन वाला पार्ट भी देख लेते हैं सॉल्व करके। थर्ड एग्जाम्पल है हमारी 50.50, तो ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो जो इंटेग्रल पार्ट है इसको हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो 50 जो है हमारा, इसको हम पहले डिवाइड करेंगे, 25 पे जाएगा ये, रिमाइंडर 0, अगेन ऑन 12 रिमाइंडर 1, ऑन 6 रिमाइंडर 0, ऑन 3 रिमाइंडर 0, ऑन 1 रिमाइंडर 1, ठीक है। तो इंटेग्रल पार्ट का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, 1 1 0 0 1 0। और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन बाय बेस रिपीटेड, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। मीन 0.50 जो है इसको हम, बेस हमारा क्या है, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए बेस हमारा 2 है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जब तक हम इसको रिपीटेडली हम मल्टीप्लाई करेंगे तब तक, जब तक हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो पूरा 0 नहीं हो जाता। तो हमारी फर्स्ट केस में हमारा पूरा जो फ्रैक्शनल पार्ट था ये 0 हो गया, तो आंसर कितना आता है हमारा, सिर्फ ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर हमें डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मेथड क्या है हमारा, सेम रहेगा। यहाँ पे हम डेसिमल नंबर ले रहे हैं तो उसके इंटेग्रल पार्ट को हम डिवाइड करेंगे विद बेस। बेस हमारा ऑक्टल के केस में कितना होता है, ऑक्टल के केस में हमारा बेस होता है 8, इसीलिए हम सपोज हमारा नंबर 17177 है, तो हम इसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 के साथ डिवाइड करके हमारे पास ये किस पे जाएगा, 8 इंटू 2 इज 16, 22 पे ये जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे, सो इट विल गो ऑन 2 16 और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 6, ठीक है। तो अब ये जो हमारा, हम यहीं तक डिवाइड करेंगे क्योंकि जो हमारा लास्ट नंबर बचा है वो 2 है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं 8 से, तो इसको हम अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 2 6 1। तो ये हमारा किस में आ गया, ऑक्टल में, ठीक है। सो 261 इज द आंसर। अगर हमारा यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल पार्ट भी होता, तो सपोज हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है इसी नंबर का 177.258, तो इस केस में हम क्या करते हैं, 0.258 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता,
40, 46, 16, सो 20। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये हमारा 261.2। अब इसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। रिपीटेडली हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है जब तक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0 0 ना हो जाए या फिर वो रिपीट ना होना शुरू हो जाए हमारी जो डिजिट्स हैं, ठीक है। सो अगेन 32 एंड 48, सो इट विल बिकम 51। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब अगेन हम इसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 96 एंड ये। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक ये वाला जो पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं बन जाता है, ठीक है। तो मेथड हमारा सेम रहेगा। अगर हम डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटीग्रल पार्ट को हम डिवाइड करेंगे जिस नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस के साथ, फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में में कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल को, तो हेक्साडेसिमल का हमारे पास बेस कितना होता है, 16। तो जो नंबर गिवन है हमारा उसको हम 16 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 16 यहाँ पे अलग से कर लेते हैं इसको। पहले ये 2 पे जाएगा 32, ये कितना बचा हमारे पास 58 एंड 16 48, तो ये 3 पे जाएगा 48 और 10 हमारा रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 23 पे डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर हमारा 10 बच रहा है। इसको हम अगेन तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा जो रिजल्टिंग नंबर है वो 16 से कम नहीं आ जाता है, छोटा। तो फिर से इसको हम डिवाइड करेंगे 16 के साथ। 16 के साथ हम डिवाइड करके हमारे पास आंसर कितना आ गया इसका 7 रिमाइंडर। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे 1 7, बट 10 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, ए। तो आंसर कितना आ गया हमारा 17A इन हेक्साडेसिमल। अगर हमारे पास इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट भी है तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका मेथड क्या है। तो बाइनरी नंबर में भी अगर हमारे पास दो चीजें हैं, इंटीग्रल पार्ट है एंड फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, उनका वेट फाइंड आउट करेंगे। जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं उनका हम वेट फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम उनको ऐड कर देंगे। सपोज हमारे पास नंबर है 1 1 0 1 1। क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज 0th पोजीशन पे है, ये 1 है 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद ये क्या इसका वेट कितना हो जाएगा 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 3, 2 raised power 4, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 1 है, सो 1 इंटू 2 raised power 0, ये वेट हो गया हमारे पास फर्स्ट पोजीशन का। उसके बाद प्लस 1 इंटू 2 raised power 1 प्लस 0 इंटू 2 raised power 2। इनको हमें मल्टीप्लाई कर देना है इनके कोफिशिएंट्स के साथ, ठीक है। प्लस इधर लिख देती हूँ मैं 1 इंटू 2 raised power 3 प्लस 1 इंटू 2 raised power 4, ठीक है। इसके बाद हम इनको सोल्व कर लेंगे, क्या आंसर आएगा 1 इंटू 2 raised power 4 इज 16 प्लस 1 इंटू 2 raised power 3 इज 8 प्लस 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0 प्लस 1 इंटू 2 raised power 1 इज 2 प्लस 1 इंटू 2 raised power 0 इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, 24 एंड 3 इज इक्वल टू 27। तो 27 जो हमारा है वो डेसिमल में नंबर आ गया हमारा। तो इसी तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम बेस के साथ कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। बेस कितना होता है बाइनरी का 2, तो जो भी बेस है हमारा उसके पोजीशन को हम पावर में ले लेंगे और जो हमारी डिजिट्स हैं उनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा बेस था इसका हमने कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिया 2 रेज़ टू पावर जो उसकी पोजीशन थी और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसकी पर्टिकुलर डिजिट के साथ, ठीक है। 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, इसके बाद 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 एंड अप टू सो, ठीक है। और उसके बाद हम इनको ऐड कर देंगे, जो आंसर होगा हमारा वो डेसिमल में होगा। इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन की, तो हमारे पास सेम ही तरीके से होगा। अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी नंबर को, कि जो हमारी डिजिट्स हैं उनका हम बेस फाइंड आउट करेंगे, बेस के पर्टिकुलर पावर्स ले लेंगे हम और जो डिजिट्स हैं उनके साथ हम उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 24 है, 24.6 है, तो ये हमारी 0th पोजीशन पे है, ये हमारी
फर्स्ट पोजीशन पे, और ये हमारी -1 पोजीशन है। और बेस कितना होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का? 8। सो 8 रेज टू पावर 0, 8 रेज टू पावर 1 एंड 8 रेज टू पावर -1। अब हम इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 8 रेज टू पावर 1 प्लस ऐड करेंगे उसके बाद 4 इंटू 8 रेज टू पावर 0 प्लस 6 इंटू 8 रेज टू पावर -1। ठीक है, सो ये कितना हो गया? 16। ये कितना हो गया? 4। और ये कितना हो जाएगा? 6/8 20 प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8/6 0, 7 पे जाएगा पहले 56, 4 इसके बाद 5 पे 40। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 0.75। तो आंसर कितना है? 20.75। तो ये हमारा जो ऑक्टल नंबर था इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर हमें हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मेथड सेम है, बस बेस चेंज हो जाएगा हमारा। तो नंबर है सपोज हमारे पास 2 A एंड F। ठीक है, तो ये हमारा किस में है? हेक्साडेसिमल में। अब इसकी पोजीशन 0 है, इसकी 1 है एंड इसकी 2 है, और बेस हमारा हेक्साडेसिमल के केस में 16 होता है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड करें तो यहाँ पे अब देखो A है, तो A को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10 इंटू 16 रेज टू पावर 1 प्लस F है मीन्स 15 इंटू 16 रेज टू पावर 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 इंटू 16 हमारे पास 96। सो 256 इंटू 2 मीन्स 512 प्लस ये कितना हो जाएगा? 160 प्लस 15। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 512, 160 एंड 15 को, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 687। तो यहाँ हमारा ये हमारा डेसिमल नंबर आ गया। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। अगर हम ऑक्टल की बात करते हैं तो ऑक्टल में हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी अवेलेबल है? 8 डिजिट्स। ठीक है, और अगर हम बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी में हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी अवेलेबल है? 2 डिजिट्स। ठीक है, तो अगर हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें टोटल एक डिजिट ऑक्टल की रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टोटल 3 बिट्स चाहिए होंगी बाइनरी की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 8 है ऑक्टल में और बाइनरी में कितनी है? 2 रेज टू पावर 3। तो टोटल 3 डिजिट्स हमें बाइनरी की लगेंगी अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने डिजिट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे? सपोज 0 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। सो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, यहाँ पे 1 आ गया, 2 एंड 4। तो हम जो ऑक्टल की डिजिट्स हैं हम 4 to 1 की हेल्प से कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे इसको? 0 को रिप्रेजेंट करना है तो 0 हमारा कैसे मिलके बना होगा? हम इन चारों डिजिट्स को नहीं लेंगे। 1 हमारा 1 में हम सिर्फ इस डिजिट को प्रेजेंट कराएंगे और बाकी हमारी एब्सेंट हो जाएंगी। अगर हमें 2 रिप्रेजेंट करना है तो 2 के नीचे हम 1 लिखेंगे, बाकी 0। 3 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो 2 एंड 1 को ऐड करके 3 बनता है और 0, 4 के नीचे 0। 4 को अगर हमें करना है तो 4 के नीचे 1 और 2 एंड 1 हमारा 0 हो जाएगा। 5 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो 5 कैसे मिलके बनता है? 4 एंड 1 से, उसके बाद 2 0। 6 हमारा 4 एंड 2 से मिलके बनेगा, तो इस तरीके से 7 कैसे मिलके बनेगा हमारा? 4 2 एंड 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो 0 को 0 0 0 एंड 7 को 1 1 1, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? 3 डिजिट्स का हम ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, किस तरीके से करेंगे इसको? ग्रुप बना लेंगे सिमिलरली, क्योंकि ऑक्टल जो है हमारी एक डिजिट बाइनरी की 3 डिजिट से मिलकर बनेगी। तो हमारे पास सपोज नंबर है 1 0 0 1 1 1 0 1 0, तो हम 3 डिजिट्स का ग्रुप बना लेंगे। स्टार्ट करेंगे हम राइट साइड से, इस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे, ये हो गया। तो हमारा 0 इसको हम 4 to 1 में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी जो 3 के ग्रुप है हम इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 to 1 में हमारे पास सिर्फ 2 प्रेजेंट है, मीन्स इसकी वैल्यू है 2। 4 to 1 में इसमें हमारे पास तीनों डिजिट्स प्रेजेंट है, मीन्स 7, और इसमें हमारे पास सिर्फ 4 प्रेजेंट है, मीन्स 4। तो 4 7 2 जो हमारी है वो ऑक्टल डिजिट आ गई। अगर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, सपोज 1 0 1 1 1 0 0 0.1 1 0 0, इसमें भी अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे। ये हो गया, एक ये हो गया। अब हमारे पास ये डिजिट अकेली है तो हम यहाँ इसके साथ ऐड कर देंगे जीरोस। ठीक है, सो 4 2 1 4 2 1
4 2 1, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे 4 2 1, और ये डिजिट हमारी अकेली है तो यहाँ पे 0 0 ऐड कर देंगे 4 2 1। तो ये कितनी आ गई हमारी 4, ये कितना आ गया 2 एंड 1 प्रेजेंट है तो 3, इसमें सिर्फ 1 प्रेजेंट है तो 1, यहाँ पे 4 एंड 2 प्रेजेंट है तो 6, और ये ऑल एब्सेंट मीन 0। तो नंबर क्या आ गया हमारा 143.60 ऑक्टल में। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बाइनरी से अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो हमारे पास, जैसे हम ऑक्टल में 3 डिजिट्स का ग्रुप बना रहे थे, तो हम हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमारे पास टोटल 16 बिट्स प्रेजेंट होती हैं और बाइनरी में हमारे पास 2, तो 2 रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1। तो एक डिजिट रिप्रेजेंट करने के लिए हेक्साडेसिमल की टोटल हमें 4 बाइनरी डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 4 बिट्स हमें चाहिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। 4 डिजिट्स होगी हमारी, तो ये होगी 1, ये होगी 2, 4 एंड 8। तो हमारी जितनी भी हेक्साडेसिमल की डिजिट्स होंगी हम 8 4 2 1 की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज हमारा 0 है, सो 0 0 0 0, और 1 है अगर, तो हम 1 को प्रेजेंट कराएंगे एंड ऑल एब्सेंट। 2 है तो 1 ऑल एब्सेंट, 3 है तो 1 1 0 0, 4 है अगर तो 1 बाकी सारी 0, 5 0, इस तरीके से, ठीक है। और अगर हमें सपोज 15 कराना है, 15, तो 15 के केस में कैसे बनेगी 15 ऑल प्रेजेंट, सारी डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। अगर हमें सपोज 13 प्रेजेंट करना है तो 13 कैसे मिलके बनेगा 8 + 4 12 + 1, सो 8 + 4 एंड 1, ये 0। तो इस तरीके से हम इसमें रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सेम तरीका है, हम 4 डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट्स हो गई, ये डिजिट्स 4 और ये वाली 4, ठीक है। किस तरीके से 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1, ये बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे डिजिट्स को आगे पीछे लिखोगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। ये ऑल प्रेजेंट है मींस ये क्या है 15, 15 हमारा क्या होता है हेक्साडेसिमल में F। यहाँ पे सिर्फ 2 प्रेजेंट है तो 2, यहाँ पे 8 प्रेजेंट है प्लस 2 प्रेजेंट है मीन्स 10, 10 के बाद हमारे पास क्या है 1 मीन्स 11, सो 11 क्या होती है हमारी B। तो आंसर क्या आ गया B to F, ठीक है। इसके बाद अगर हमें ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, अगर या फिर हमें हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो उसका मेथड क्या रहेगा, हम इसमें बाइनरी नंबर की हेल्प लेंगे। अगर हमें ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम ऑक्टल से पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी के बाद उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑक्टल डिजिट जो है हमारी, सपोज हमारी डिजिट है 1 4 3, ये हमारी ऑक्टल डिजिट है, तो हम इसको पहले 3 3 के ग्रुप में, 3 3 का ग्रुप बना के बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 1 4 2 1 4 2 1, 3 कैसे बनता है 1 एंड 2 से 0 2 0 1 0 एंड 0 0 1, सो आंसर क्या आ गया 0 0 1 0 1 0 0 1 1। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर था, ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया। अब हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 डिजिट्स का ग्रुप बना के। यहाँ पे भी 4 डिजिट्स का हम ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 4 2 1, 8 4 2 1, ये हो गया 3, ये हो गया हमारे पास 5 और ये होगा 0। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल। सिमिलरली अगर हमें हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पहले हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी के बाद उसको हेक्साडेसिमल में, सॉरी ऑक्टल में, ठीक है। सो सपोज हमारे पास ये नंबर है, तो इस नंबर को हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, ये 5 है, 5 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। A है, A मीन्स 10, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। 8, 8 को हम इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा नंबर बन गया बाइनरी नंबर। अब इस बाइनरी नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में। तो इसको हम किस तरीके से 3 3 का डिजिट ग्रुप बना के इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 3 डिजिट्स, ये 3 डिजिट्स और ये 3 डिजिट्स, ये 4 2 1 4। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 0 हो गया, ये 4 + 1 5 हो गया, 4 + 2 6 एंड 2, तो ये हमारा क्या आ गया ऑक्टल में, ठीक है।